हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। आज हम आपको जिस शहर की सैर करवाने वाले हैं वो शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत सिटीज में से एक माना जाता है और इस शहर को अगर हम लव कैपिटल कहें तो यार गलत नहीं होगा, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है यार, और जो 24 घंटे रोशनी से जगमगाता रहता है। और इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोगों से ज्यादा कुत्तों की संख्या है और यहाँ पर महिलाओं का प्रोटेस्ट करने का बेहद ही अनोखा अंदाज देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा शहर है जहाँ का ज्यादातर हिस्सा कब्रिस्तान के ऊपर बसाया गया है और इस शहर को अपने आर्ट, कल्चर और फैशन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो है फ्रांस का मशहूर शहर पेरिस। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर पेरिस के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वही वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, वर्तमान में पेरिस शहर की आबादी लगभग 1.2 मिलियन के आसपास है और आबादी के लिहाज से ये फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है। पेरिस न सिर्फ फ्रांस देश की राजधानी है बल्कि कला, फैशन और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और पढ़ी जाने वाली फ्रांस भाषा पेरिस की ऑफिशियल भाषा है और लोग सिर्फ फ्रांस में ही बातें करते हैं। दरअसल क्या है ना दोस्तों कि पेरिस के लोगों को ना अंग्रेजी बोलना ज्यादा पसंद नहीं है। आप अगर पेरिस में किसी से अंग्रेजी में पूछेंगे ना तो आपको उसका जवाब फ्रेंच में ही मिलेगा, अंग्रेजी में नहीं मिलने वाला। पेरिस शहर का इतिहास 2300 साल पुराना माना जाता है और एक समय पर ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और उस समय इस शहर का नाम पेरिस नहीं बल्कि लुटेसिया पेरिसियोरम हुआ करता था। दुनिया के कई मशहूर आर्टिस्ट का घर होने के चलते पेरिस को सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। इसके अलावा पेरिस को सिटी ऑफ आर्ट, फूड एंड लव भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया के कई ऐसे शहर है जो अपनी अलग अलग खूबियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पेरिस की तो बात ही कुछ अलग है। ये बाकी शहरों से एकदम अलग और खास है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुल 38 ऐसी जगहें हैं जिनका नाम पेरिस है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ फ्रांस के पेरिस के बारे में ही लोग जानते हैं और यही फेमस है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट्स की शुरुआत भी पेरिस से ही हुई थी। दरअसल हुआ यूं कि 1500 के दौर में पेरिस में रहने वाले लोगों को लाइट लैंप लगाने में काफी परेशानी होती थी और इसलिए अंधेरे से बचने के लिए यहाँ पर लोगों ने खंबे का सहारा लिया और उसके सहारे लैंप को लगाया, जिसके बाद 1850 में इस तरह से पूरे शहर में 5600 से ज्यादा के लैंप लगाए गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, पेरिस यूरोप का वो शहर है जहाँ पहली बार बिजली पहुंची थी। जी हाँ, और दोस्तों, फिल्म्स और पेरिस का रिश्ता तो सदियों पुराना है यार। हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए पेरिस सबसे बेहतरीन शहर माना जाता है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग भी ज्यादातर पेरिस शहर में ही होती है। गार्डन, म्यूजियम, स्विमिंग पूल के सिवाय हर जगह शूटिंग करनी फ्री है यार। जाओ, शूट करो, एंजॉय करो। दोस्तों, पेरिस के लोगों को ना डॉग्स काफी पसंद होते हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसमें बच्चों की संख्या से ज्यादा तो कुत्तों की संख्या है यार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों के पास में लगभग 5 लाख कुत्ते हैं, जो यहाँ के बच्चों की आबादी से कहीं ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अपने पेट का नाम नेपोलियन नहीं रख सकता है, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का राजा हुआ करता था और अगर कोई अपने पेट का नाम नेपोलियन रखता है तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। अब आपको बता दें कि पेरिस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जहां 400 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन है और यहां हर दिन 5 मिलियन से ज्यादा लोग मेट्रो में सफर करते हैं। प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन को लेकर पेरिस सरकार काफी सख्त है। यहाँ प्रदूषण के खिलाफ नियम बहुत ज्यादा कड़े हैं, जिसमें ऑड इवन कानून शामिल है, यानी कि ऑड डे ऑड नंबर वाली कार चलेंगी और इवन डे पे इवन नंबर वाली कार चलेंगी। इसके अलावा प्रदूषण को रोकने के लिए पेरिस की सरकार ने यहाँ 500 किलोमीटर की सीधी लॉन्ग ट्रैक लेन का निर्माण किया है ताकि लोग गाड़ियों के साथ ना साइकिल भी चला सके। दोस्तों, पेरिस से जुड़ी एक मजेदार बात यह है कि आज तक यहाँ की आर्मी मैसेज भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करती है। कबूतर आज भी यहाँ पे मैसेंजर हैं, यानी कि डाकिया बन के काम कर रहे हैं, जिन्हें इस शहर के खास म्यूजियम में रखा जाता है। हालांकि इनका इस्तेमाल काफी कम किया जाता है, लेकिन पेरिस ही एक ऐसा शहर है जहाँ आज आर्मी इस तरीके का इस्तेमाल करती है। पेरिस शहर जितना अलग और अनोखा है ना, उतना ही यहाँ के लोगों का प्रोटेस्ट करने का अंदाज भी अनोखा है। खास तौर पर महिलाएं जब भी किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करती हैं तो अक्सर वो अपने कपड़ों को हवा में उछाल कर विरोध जताती हैं। और कई बार पेरिस शहर में महिलाएं टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट की शुरुआत एक म्यूजियम से हुई थी, जिसमें महिलाओं को छोटे कपड़े पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। महिलाओं ने इसके विरोध में अपने कपड़े ही उतारकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद में तो ये जैसे पेरिस का कल्चर ही बन गया हो। अब आपको बता दें कि पेरिस में महिलाओं को लंबे समय तक पुरुषों की तरह ही कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। महिलाएं यहाँ पर पैंट नहीं पहन सकती थी। हालांकि अब इस नियम को लगभग हटा दिया गया, वरना अगर पहले कोई महिला पैंट पहनना चाहती थी ना तो उसे पहले पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती थी कि भैया मैं पैंट पहन लूं क्या। और दोस्तों, दुनिया की पहली तस्वीर पेरिस में ही खींची गई थी। और पेरिस के बारे में आपको एक बात और बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में एक नकली पेरिस शहर भी बनाया गया था। ये शहर जर्मनी की सेना को धोखा देने के लिए बनाया गया था। और क्या आपको पता है कि पेरिस असल में कब्रिस्तान के ऊपर बनाया हुआ है। आज लगभग 6 मिलियन पेरिस निवासियों के अवशेष पेरिस की सतह के नीचे आराम कर रहे हैं। पेरिस
पेरिस का पहला परिचय पता है क्या है? अरे एफिल टावर यार, एफिल टावर को कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन एफिल टावर जब बनाया गया था ना, तब ये आज जितना पॉपुलर नहीं था। एफिल टावर के ऊपर तक जाने के लिए 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। और आपको बता दें कि रात में एफिल टावर की पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट करना इलीगल है। और जब भी एफिल टावर को पेंट करने की जरूरत होती है तो सिर्फ हाथों से ही किया जाता है। लेकिन पेरिस में एक इंसान ऐसा भी है जिसे एफिल टावर से नफरत है। पेरिस के मशहूर लेखक हेनरी रेने अल्बर्ट गाई डी मोंपासेट आईफिल टावर से सख्त नफरत करते थे और वो इसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। क्योंकि आईफिल टावर पेरिस के हर कोने से दिख जाता है, इसीलिए लेखक ने दिमाग लगाया और वो हर दिन टावर के नीचे बैठकर लंच करते हैं ताकि उन्हें टावर दिखाई ही ना दे। उनका कहना है कि सिर्फ वही ऐसी जगह है जहाँ से उन्हें टावर दिखाई नहीं देता। अब आपको बता दें दोस्तों कि पेरिस के लोग ना काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और शहर का लिटरेसी रेट है 99%। और हैरानी की बात यह है कि पेरिस के स्कूलों में कॉन्डोम वेंडिंग मशीन लगी हुई मिलेगी, क्योंकि फ्रांस में शारीरिक संबंध बनाने की कम से कम उम्र 15 साल है। 15 साल के हो गए, एंजॉय करो। और क्या पेरिस में सबसे अच्छी बात पता है क्या? यहाँ पर 10वीं क्लास से पहले ही बच्चों को अन्य सब्जेक्ट के साथ में सेक्स एजुकेशन भी दी जाती है। साथ ही पेरिस के लोगों को ना फुटबॉल देखना काफी पसंद है। किलियन एम्बापे जैसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों का जन्म पेरिस में ही हुआ था। पेरिस की फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मन दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर क्लब्स में से एक है और इसकी कीमत 2.5 बिलियन US है। इसी के साथ ही साथ पेरिस दुनिया के 2 सबसे महंगे खिलाड़ियों का घर भी है। पेरिस में एक नियम भी है दोस्तों कि अगर कोई पुरुष बहुत ज्यादा फुटबॉल देखता है ना, तो उसकी इस आदत से परेशान होकर उसकी पत्नी बिना किसी अन्य वजह से उससे तलाक ले सकती है। और दोस्तों हम सबको तो फैशनेबल कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फैशन की शुरुआत कहाँ से हुई है? पेरिस से हुई थी यार फैशन की शुरुआत। और आज जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, वो सब पेरिस का ही देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेरिस में किसी भी महिला को आदमियों की तरह कपड़े पहनकर घूमने की इजाजत नहीं होती है। ऐसा करने के लिए उन्हें पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है। पेरिस में क्राइम रेट काफी कम है और यहाँ पर आधी रात को भी महिलाएं बड़े ही आसानी से बाहर घूम सकती हैं, देर रात तक पार्टी कर सकती हैं और इसीलिए पेरिस सैलानियों का सबसे पसंदीदा शहर भी है। पेरिस की बात करें और खाने का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार? पेरिस की प्रसिद्ध डिशेस की बात करें तो उनमें क्रोसेंट, मैक्रोन, स्टेक टार्टारे, ऑयस्टर और फलाफेल जैसी डिशेस शामिल हैं। शहर में 40,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और साथ ही पेरिस में कई सारे नाइट क्लब्स और बार्स मौजूद हैं जहां आप जाकर जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अब दोस्तों आपने जरूर ब्लड मैरी कॉकटेल के बारे में तो सुना ही होगा। इस फेमस ड्रिंक की पूरे यूरोप में काफी डिमांड रहती है। टमाटर, नींबू और वोडका से तैयार इस ड्रिंक को पहली बार पेरिस में ही बनाया गया था। जी हाँ, और पेरिस शहर अपनी ओपन शॉप्स के लिए भी जाना जाता है। ना सिर्फ दुकानें बल्कि बार्स और रेस्टोरेंट्स भी ओपन में बने हुए होते हैं और जो यहाँ आने वाले सैलानियों को काफी पसंद आता है। पेरिस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर हफ्ते या हर महीने कुछ अनजान लोगों को पार्टी देते हैं। इनमें ज्यादातर टूरिस्ट शामिल होते हैं और उन पार्टीज में पेरिस के कल्चर की झलक साफ नजर आती है। और दोस्तों पेरिस में कई ऐसे अजीबोगरीब नियम हैं जिन्हें जानकर आपको काफी हैरानी होगी। इनमें से एक ये है कि यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति के साथ शादी करना कानूनी रूप से वैध है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। सन 1959 में फ्रांस सरकार द्वारा मुर्दों से शादी करने को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। इसके अलावा पेरिस शहर में टॉयलेट पेपर को एक चेक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आप कुछ अमाउंट और बाकी की जानकारी अगर टॉयलेट पेपर पर लिखकर बैंक में जमा कर दें तो बैंक को उसे लेना पड़ेगा, यानी कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पेरिस में आप किसी भी पुलिस या फिर पुलिस की गाड़ी की फोटो बिना उनकी इजाजत के नहीं ले सकते, नहीं तो भैया सीधे अंदर जाओगे। और गया। चलिए अब बात कर लेते हैं पेरिस के उन जगहों के बारे में जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। वैसे तो ये पूरा शहर ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी शुरुआत आप एफिल टावर से कर सकते हैं। एफिल टावर दुनिया के खूबसूरत स्थानों में से एक है और एफिल टावर 3 मंजिला का है। पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची है, दूसरी मंजिल 115 मीटर और तीसरी 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस टावर को देखने के लिए हर साल 75 लाख से ज्यादा पर्यटक पेरिस आते हैं। कपल्स के बीच में तो एफिल टावर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पर हर शाम को एक परंपरा सी हो गई है कि वो एक दूसरे को टावर के नीचे प्रपोज करते हैं। सेन रिवर के किनारे बना कैथेड्रल नोट्रे डेम भी काफी खूबसूरत है और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। लूवर म्यूजियम भी दुनिया का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम है। लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाए गए इस प्रसिद्ध मोनालिसा की असली तस्वीर भी इसी म्यूजियम में रखी हुई है। पेरिस का डिज्नीलैंड भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला थीम पार्क है। वहीं आर्क ऑफ ट्रायम्फ को फ्रांस की क्रांति और फ्रांस के युद्धों में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया है। पेरिस घूमने का सबसे अच्छा समय पतझड़ यानी कि सितंबर-अक्टूबर में है और ये सबसे सुखद और आरामदायक मौसम है। अगर आप पेरिस जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं तो इसका खर्चा कितना होगा हम आपको बता देते हैं। आपको पेरिस घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 1.7 से 1.8 यानी कि लगभग 2 लाख रुपए मोटा मोटी खर्च मान सकते हैं। तो दोस्तों ये था दुनिया की सबसे स्टाइलिश शहर पेरिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा
हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो में पेरिस की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप पेरिस गए, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या मस्ती मारी वहाँ पे, क्या धमाल मचाया, हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।